नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और आज हम बात करेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली माता ब्रह्मचारिणी की महिमा और उनकी पवित्र कथा के बारे में। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है और दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग, संयम और भक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है, उसके जीवन से दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसे सफलता और शांति प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पवित्र कथा। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही शांत और तेजस्वी होता है। माता के दाहिने हाथ में जपमाला होती है और बाएं हाथ में कमंडल होता है। माता का ये रूप साधना और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में अगर हमें कुछ बड़ा हासिल करना है तो हमें धैर्य, तप और मेहनत करनी होगी। तो आइए मित्रों, सुनते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी रानी मैना के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। ये कन्या कोई और नहीं बल्कि माँ पार्वती थीं, जो भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए धरती पर अवतरित हुई थीं। बचपन से ही माता पार्वती बहुत ही दिव्य और तेजस्वी थीं। जब माता बड़ी हुई तो देवताओं और ऋषियों ने ये भविष्यवाणी की कि माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से होगा। लेकिन भगवान शिव उस समय कठोर तपस्या में लीन थे और संसार से दूर रहते थे। उन्हें प्रसन्न करना आसान नहीं था। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। माता ने जंगल में जाकर तपस्या शुरू कर दी। सबसे पहले माता ने कई वर्षों तक केवल फल खाकर तप किया। फिर उन्होंने फल भी त्याग दिए और केवल पत्तों पर जीवन बिताने लगीं। कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा और पानी के सहारे तपस्या की। फिर एक समय ऐसा भी आया जब माता ने भोजन और पानी दोनों का त्याग कर दिया। माता की ये तपस्या हजारों वर्षों तक चली। माता की इस कठोर तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया, जिसका अर्थ होता है तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली देवी। माता की तपस्या देखकर देवताओं भी आश्चर्यचकित हो गए। देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि माता की तपस्या को सफल बनाएं। तब भगवान ब्रह्मा माता के सामने प्रकट हुए और बोले, हे देवी, आपकी तपस्या से पूरा संसार पवित्र हो गया है। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। भगवान शिव स्वयं आपसे विवाह करेंगे। ये सुनकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद भगवान शिव माता पार्वती के सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने माता की तपस्या और समर्पण देखकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ, जिसे देवताओं, ऋषियों और पूरे ब्रह्मांड ने उत्सव की तरह मनाया। ये विवाह आज भी आदर्श विवाह माना जाता है। तो मित्रों, नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मन को शांति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में सफलता मिलती है, कठिनाइयाँ दूर होती हैं, ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होती है। माता ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर सच्ची भक्ति और धैर्य है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। तो मित्रों, अब हम आपको पूजा विधि बताते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, फिर माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। सबसे पहले माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें, दीपक जलाएं, फूल अर्पित करें, अक्षत और रोली चढ़ाएं। माता को मिश्री, शक्कर या पंचामृत का भोग लगाएं। माता की कथा सुने या पढ़ें। अंत में आरती करें। तो मित्रों, आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। तो मित्रों, हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते। अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। जय माता दी।